अमेरिका की शॉर्ट लिस्टिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट की वजह से अडानी ग्रुप में आजकल कोहराम मचा हुआ है। पिछले बुधवार को आई इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अडानी ग्रुप ने दशकों से खुल्लम खुल्ला शेयर बाजार में गड़बड़ी और अकाउंट्स में धोखाधड़ी की है। इससे बुधवार और शुक्रवार को अडानी ग्रुप के शेयर में भारी गिरावट भी आई। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में अडानी से 88 सवाल पूछे थे, लेकिन जवाब तैयार नहीं थे। लिहाजा 3-4 दिन के इंतजार के बाद 413 पेज का जवाब अडानी ने भेजा। जवाब में कह दिया कि हम पर हमला नहीं, भारत पर हमला है। मानो अडानी कह रहे हो कि इंडिया इज अडानी और अडानी इज इंडिया। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ बिरजा शाकिर अली बेग। LIC से और SBI से पैसा लेकर अपने व्यापार में लगाना और जब पैसा डूबने लगे तो अडानी आ गए हैं अपने आप को देशभक्त बताने के लिए। बैंकों से अंधाधुंध कर्ज लेकर अडानी की नज़र में ये देशभक्ति है कि उस पर सवाल ना किया जाए। सवाल ये भी है कि व्यापार और धोखाधड़ी को राष्ट्रवाद से जोड़कर अडानी क्या छुपाना चाह रहे हैं और क्या बताना चाह रहे हैं, या ये मान लिया जाए कि अडानी का केस कमज़ोर है लिहाजा राष्ट्रवाद का सहारा ले रहे हैं। आरोपों को कैसे राष्ट्रवाद की चादर में ढकना है अडानी भी जानते हैं और उनके दोस्त भी जानते हैं। हर झूठ, हर फरेब, हर धोखे को राष्ट्रवाद की चादर से ढक दो, न कुछ दिखेगा और ना ही कोई कुछ सवाल पूछेगा। अडानी के इस जवाब के बाद वो दिन दूर नहीं है जब गोदी मीडिया इसमें कूदेगा और बोलेगा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट को हम नहीं मानते हैं, ये भारत विरोधी है, लिहाजा इस रिपोर्ट पर हम भरोसा नहीं करते हैं। अडानी की मानते हैं क्योंकि वो सच बोलते हैं। आखिर अपने व्यापार को किस तरह से वो देश की अस्मिता से जोड़ रहे हैं, देश को आखिर अडानी ने क्या दिया है, ये क्यों नहीं बता रहे। एक वक्त में दुनिया के तीसरे सबसे अमीर पूंजीपति रहे गौतम अडानी टॉप 10 देश के टैक्सपेयर में भी शामिल नहीं है। आखिर वो किस तरह से अपने आप को भारत के निर्माण के साथ जोड़ रहे हैं, भारत के राष्ट्रवाद के साथ जोड़ रहे हैं, भारत की अस्मिता से अपने व्यापार को आखिर क्यों जोड़ रहे हैं। अडानी इस बात का खुलासा उन्हें खुद करना चाहिए। टैक्सपेयर की लिस्ट पे अगर नजर डाले तो सबसे ऊपर तो टाटा नजर आते हैं और वो सबसे ज्यादा टैक्स देकर इस देश के विकास में अपनी हिस्सेदारी निभा रहे हैं। यहां तक कि रिलायंस का नाम भी उन टॉप 10 में शामिल है। अडानी टॉप 10 में तो छोड़िए, टॉप 15 में भी नजर नहीं आते। ऐसा कैसा राष्ट्रवाद है जो टैक्स नहीं देता है, सिर्फ व्यापार करता है और व्यापार में अगर घाटा हो जाए तो फिर चिल्लाता है कि ये भारत पर हमला है। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट पर अडानी ग्रुप ने 413 पेज का जवाब भेजा और इस जवाब पर अमेरिका की इस कंपनी का रिस्पॉन्स भी आ गया। उनका कहना है कि राष्ट्रवाद का चोला ओढ़कर धोखाधड़ी से नहीं बचा जा सकता। अडानी ग्रुप ने असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की है। आरोपों का जवाब देने के बजाय अडानी ग्रुप राष्ट्रवाद का सहारा ले रहा है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट ये कहती है और ये मानती है कि हम भारत को एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के तौर पर देखते हैं और भारत एक सुपर पावर के तौर पर उभर रहा है, ये भी मानते हैं। हम साथ में ये भी मानते हैं कि अडानी ग्रुप भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ये ग्रुप राष्ट्रवाद की आड़ में देश को लूट रहा है। जिस तरह से इस भाषा का इस्तेमाल इस जवाब के जवाब में आया है, मानिए कि इस देश के भीतर जिस राष्ट्रवाद को लेकर अडानी अपने आप को निर्दोष साबित करने में जुटे थे, रिसर्च की रिपोर्ट के जवाब में जो जवाब आया उसने साफ कर दिया है कि राष्ट्रवाद के नाम पर खेल नहीं हो सकता। हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा है कि हमारा मानना है कि फ्रॉड चाहे जो भी करे वो फ्रॉड होता है। आप इसे देश पर हमला बताकर बच नहीं सकते। अमेरिका की फर्म ने कहा है कि उसके अडानी ग्रुप से 88 सवाल पूछे थे, जिसके 62 सवालों के जवाब अब तक नहीं दिए गए। इनमें से कई सवाल ट्रांजैक्शन को लेकर जुड़े हुए थे, हितों के टकराव से जुड़े हुए थे, लेकिन इस पर अडानी ग्रुप की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। उसने जो जवाब दिया है उसमें काफ़ी हद तक उस रिपोर्ट को भी पुख्ता कर दिया है जो आरोप रिपोर्ट ने अडानी पर लगाए थे। हिंडनबर्ग रिसर्च ने यह भी कह दिया कि उसकी रिपोर्ट पे जो आरोप लगे हैं कि अडानी ग्रुप ने गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी और उनकी विदेशी शैल कंपनियों के साथ अरबों डॉलर की ट्रांजैक्शन की है, डीलिंग की है। विनोद अडानी की विदेश में 38 कंपनियां हैं जो मॉरिशस के अलावा UAE, साइप्रस, सिंगापुर और कई टैक्स हेवन देशों में हैं। इससे अडानी ग्रुप के शेयरों और उसकी अकाउंटिंग पर सवाल उठते हैं और इन सवालों का जवाब अडानी ने सीधे तौर पर नहीं दिया है, बल्कि राष्ट्रवाद को लेकर उन्होंने एक और बहस को खड़ा कर दिया है। अडानी ग्रुप ने हालांकि ये कहा कि विनोद अडानी उसकी किसी भी कंपनी से नहीं जुड़े हैं और इस ट्रांजैक्शन से क्या कुछ गड़बड़ी है वो नहीं जानते। मामला संगीन है, संदेह में है और संदेह से ओतप्रोत है।
ऐसे में दोस्ती निभाई जा रही है। सोशल मीडिया पर ट्रोल आर्मी को भी बैठा दिया गया है। अडानी को मासूम बताने वाले लोग अब ट्वीट भी कर रहे हैं। जल्द ही LIC और SBI को नुकसान हो रहा है, इसको देश के विकास से जोड़ा जाएगा और कहा जाएगा कि जो अडानी के जरिए LIC और SBI को नुकसान हुआ है वो दरअसल देश के विकास में योगदान है। देश की रक्षा के साथ सम्मान के लिए अडानी बचाओ मुहिम भी चलाई जाएगी और हर जतन किया जाएगा। आखिर सवाल देश का है।